तो राहुल गांधी जी, ये मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिएगा, 4 जून के बाद मैं आपको हर रोज़, अगर आपकी सरकार होगी तो यहीं बैठ के इसी चौक में हर हफ्ते 2 दिन मैं आपसे पूछूंगा आपके वो मिशन का क्या हुआ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जम्मू में अभी तक आपने 2 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, दोनों अपर कास्ट। कठुआ में चौधरी लाल सिंह और जम्मू में रमन भल्ला। और आपके दोनों अपर कास्ट में से, दोनों अपर कास्ट कैंडिडेट्स में से किसी के भी मुंह से एक बार भी जाति आधारित जनगणना या जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और ख़ास करके ओबीसी की हिस्सेदारी के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं निकला, चूं तक नहीं की आपके इन 2 कैंडिडेट्स ने। नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं अम्बेडकर चौक बसोता सर जी के पास, बसोता सर जी को समर्थन देने के लिए। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, जो लोकसभा के चुनाव हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो 4 जून को डिक्लेयर होने वाला है। तो क्या लोकसभा के चुनाव में जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, चाहे किसी भी पार्टी के फेवर में जाए, क्या वो पार्टी हमारे समाज के हितों के लिए काम करेगी या नहीं करेगी? इसी विषय में हम बसोता सर जी के पास आए हैं, इनसे जान लेते हैं क्या हमारे समाज को क्या फ़ायदा होगा। जी सर, शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल पे। तो सर, जो लोकसभा के चुनाव हो गए, तो जब वो रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद कौन सी पार्टी हमारे समाज के हितों में काम करेगी? अनिल जी, सारे दर्शकों को पहले तो मेरा बहुत बहुत जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। आपका सवाल ये है कि 4 जून को रिज़ल्ट निकलेगा, कोई ना कोई पार्टी सत्ता में आएगी, या तो भाजपा का एनडीए संगठन आ सकता है, या फिर कांग्रेस ने जो बनाया है इंडिया या इंडिया अलायंस जिसको बोल रहे हैं, इंडिया संगठन आएगा। तो उसके बाद लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे या क्या लोगों की चीज़ें पूरी होंगी? मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मनुवादी राज करेंगे तब तक बहुजन समाज को ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। जो आज भाजपा हमारे साथ कर रही है, ये किसी ज़माने में कांग्रेस भी किया करती थी। कांशीराम जी ने काफ़ी कोशिश की, दीना बाना जी ने, डीके खापड़े जी ने काफ़ी कोशिश की और कांग्रेस को धरातल पे लाया। तो उसके बाद भाजपा खड़ी हो गई और भाजपा ने भी वही सब किया जो कांग्रेस करती थी। अगर कुछ रोज़ पहले की बात हम करें, कुछ अरसा पहले की, तो भाजपा ये कहती थी कि धारा 370 हट जाएगी, 35 से हट जाएगी तो जम्मू कश्मीर जो है ये तरक्की करेगा, एससी को, एसटी को, ओबीसी को उनके राइट्स मिलेंगे, माइनॉरिटी को उनका हक मिलेगा। आज जम्मू कश्मीर में 6 सीटों पे चुनाव हो रहा है। एक लेह की है, लेह लद्दाख जो अलग यूटी बन गई है, और 5 जम्मू कश्मीर की हैं, जिनमें 2 कश्मीर की हैं, 2 जम्मू की हैं, एक जम्मू कश्मीर की मिला के है किश्तवाड़ से अनंतनाग वाली, पुंछ से, और पुंछ राजौरी अनंतनाग वाली। आप देखिए 2 सीटों पे भाजपा ने कैंडिडेट खड़े किए हैं 6 में से। एक उधमपुर, ये कठुआ वाली सीट पे, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर वाली, और एक जम्मू, सांबा और रियासी वाली। और दोनों पे इनकी बुरी तरह से सुताई, पिटाई, जलालत हो रही है। इस कदर इनकी जलालत हो रही है कि 3 सीटें जो बची हैं जम्मू कश्मीर की, जिसमें 2 कश्मीर की हैं और एक पुंछ अनंतनाग वाली, दोनों को मिला के है, तो उन 3 सीटों पे भाजपा कैंडिडेट ही नहीं उतार रही। जो भाजपा बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़े क्लेम कर रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, उस जम्मू कश्मीर में 5 में से 3 सीटों पे वो कैंडिडेट ही खड़े नहीं कर रही। रही बात लेह लद्दाख, जो नई यूटी इन्होंने बनाई, वहाँ पर भी सारे के सारे लोग, 100% लोग भाजपा को गालियाँ दे रहे हैं, बुरी हालत कर रखी है। अव्वल तो ये कैंडिडेट वहाँ खड़े नहीं करेंगे, अगर ये खड़ा करेंगे वहाँ पे कैंडिडेट, मैं दावे से कह सकता हूँ एक भी वोट उस कैंडिडेट को नहीं पड़ेगा। मुझे लगा वो अपना वोट भी खुद को नहीं दे पाएगा, वहाँ हालात इतने बदतरीन इन्होंने कर दिए। जहाँ तक अक्टूबर 19 के पहले, यानी 370-35 से के मसले से पहले भाजपा के क्लेम थे कि एससी को, एसटी को, ओबीसी को उनका राइट्स मिलेंगे। आपको याद होगा पूरे पेज की ऐड आती थी, ओबीसी को अधिकार नहीं मिले हम देंगे, एससी को अधिकार नहीं मिले हम देंगे, एसटी को अधिकार नहीं मिले हम देंगे। तो एसटी को डाइल्यूट कर दिया उन्होंने, 10%। जैसे ईडब्ल्यूएस अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाजपा ने लाया, वैसा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल एसटी भी लाया और सारे अपर कास्ट को उसमें डाल दिया।
ओबीसी को महज 2% मिलता था, वो चाहे कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, कोई भी हो, कोई नहीं देता था। 2 का फिर 4 किया भाजपा ने, फिर 8 किया, और उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के नाम पर और कुछ अपर कास्ट को इंक्लूड कर दिया। आज के बाद एसटी और ओबीसी की कोई भी सीट निकले, रियल ओबीसी जो 60% है जम्मू कश्मीर में, रियल एसटी, इन दोनों को अब कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ओबीसी की रिजर्वेशन प्रमोशन तो ख़त्म हो ही चुकी है। ओबीसी में भी क्रीमी लेयर लाने के लिए भाजपा जोर लगा रही थी। अगर 4 जून को भाजपा वापस आती है तो आप लिखवा के ले लीजिए, वो भी आएगा। लिहाजा 4 जून को किसकी सरकार बननी है तो एक सवाल है, लेकिन अगर भाजपा की बनती है तो हमारी सारी की सारी जो राइट्स की बात है वो ख़त्म हो चुकी है, वो बची खुची भी ख़त्म हो जाएगी। अब रही बात कि इंडिया अलायंस अगर आएगा तो क्या करेगा, ये एक चैलेंज देता हूँ मैं राहुल गांधी जी को, क्योंकि अब वो स्टेज से ये कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना ये हमारा मैनिफेस्टो ही नहीं, मेरा ज़िंदगी का मिशन भी है। इसके बाद फिर आर्थिक तौर पे भी मैं सबका सर्वे करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, और अल्टीमेटली मैं ओबीसी की खास करके हिस्सेदारी तय करूंगा। तो राहुल गांधी जी, ये मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिएगा। 4 जून के बाद मैं आपको हर रोज़, अगर आपकी सरकार होगी तो यहीं बैठ के इसी चौक में हर हफ्ते 2 दिन मैं आपसे पूछूंगा आपके वो मिशन का क्या हुआ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जम्मू में अभी तक आपने 2 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, दोनों अपर कास्ट। कठुआ में चौधरी लाल सिंह और जम्मू में रमन भल्ला, और आपके दोनों अपर कास्ट में से, दोनों अपर कास्ट कैंडिडेट्स में से किसी के भी मुंह से एक बार भी जाति आधारित जनगणना या जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी और खास करके ओबीसी की हिस्सेदारी के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं निकला, चूं तक नहीं की आपके इन 2 कैंडिडेट्स ने। इसलिए मुझे अभी से शंका होती है कि 70-75 साल में 55 साल जब कांग्रेस ने रूल किया तब भी ओबीसी की मां बहनें की। काका साहब कलेलकर कमीशन तुम्हारी कांग्रेस ने बर्बाद किया, खत्म किया। मंडल कमीशन ठंडे बस्ते में तुम्हारी कांग्रेस ने रखा। तो चैलेंज सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए ही नहीं है, तुम्हारे लिए भी है राहुल गांधी, याद रखना। ये बड़े बड़े वादे जो आप मंच से कर रहे हो, बड़े बड़े ढकोसले जो पीट रहे हो, अगर इस बार तुमने गलती की तो हम 5 साल वेट नहीं करेंगे। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा चैलेंज करके कह रहा हूँ, 6 महीने में, चाहे तुम्हारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार क्यों नहीं होगी, 6 महीने में घसीट के तुम्हें सत्ता से बाहर कर देंगे, याद रखना। आप हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। अगर हम नरेंद्र मोदी को धूल चटा सकते हैं, वो खुद मुख्तार शहनशाह आलम जो अपने आप को खुदा समझता है, तो राहुल गांधी तुम भी याद रखना, अब की बनी हुई तुम्हारी 4 जून के बाद की सरकार अगर तुम्हारी बनती है, अगर तुमने SC ST OBC माइनॉरिटी की बर्बादी की, 40% हिस्सा था मुसलमानों का प्रशासन में 47 से पहले, 1% पे लाके खड़ा कर दिया तुम्हारी कांग्रेस ने। सिखों को आतंकवादी बनाने वाले, खालिस्तानी बताने वाले तुम्हारे ही लोग थे। हमारे आदिवासी भाइयों को नक्सलवादी बनाने वाले भी तुम्हारे ही लोग थे। SC का, ST का, OBC का हिस्सा ना देना और खा जाने वाले भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही लोग थे। भाजपा ने तो तुम्हारी बनाई हुई पिच पे बैटिंग की है राहुल गांधी, इसलिए भाजपा भी कान खोल के सुन रहे। तुम्हारी वाट लगा दी हमने, जड़ें काट दी, औंधे मुंह गिरोगे 4 तारीख को, जून को। और राहुल गांधी, 6 महीने के अंदर अगर SC ST OBC माइनॉरिटी की हिस्सेदारी तय नहीं हुई, जाति आधारित जनगणना पे फैसला नहीं हुआ और लागू नहीं हुआ, तो इस कांग्रेस, भाजपा और जितनी तुम्हारी मनुवादी पार्टियां हैं, सबका अंत हम अपने हाथों से करेंगे। हम बाबा साहब के सिपाही हैं, आने वाला कल हमारा है। अब सारे धड़े हमारे होंगे, तुम पासकू बन के रह जाओगे अगर अब तुमने गलती की, याद रखना। लिहाजा में तुमसे कोई ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है, मगर तुम क्योंकि मंच से बड़े ज़ोर से कह रहे हो तुम्हारा मिशन है, तो इस मिशन को याद रखना, वरना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तुम्हारे ये जो रोड शो हुए हैं, जो पैदल मार्च हुआ है और जो दूसरा तुमने न्याय यात्रा निकाली है, ये दोनों डब्बे में बंद करके पैक करके तुम्हारे साथ भिजवा देंगे, याद रखना।
जनता अब इतनी चेत चुकी है, इतनी जागरूक हो चुकी है कि अब प्रधानमंत्री एक आम आदमी से ऊपर राइट्स नहीं रख सकता। सो मेरा ये मानना है कि 4 जून के बाद अंबेडकरवाद शुरू होने वाला है। पहले चला गांधीवाद, अब चल रहा गोडसेवाद, आएगा इसके बाद अंबेडकरवाद। अगर तुमने इसको नहीं लाया तो तुम्हारे पुराने गांधीवाद और अभी चल रहे गोडसेवाद के साथ साथ तुम्हें भी बोरिया बुस्तर बैग करके भेज देंगे। लिहाजा ना कांग्रेस ने हमारा भला किया, ना भाजपा ने। इतिहास यही बताता है। अब जो सरकार 4 जून को आए, अपने हिसाब से आए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मूल निवासी बहुजन राज करने की स्थिति में आ रहा है, बहुत जल्द आ जाएगा। अब गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई गलती मत करना। जो सत्ता में आए इसे याद रखना। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारा कल है, बाबा साहब का कल है, वही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। धन्यवाद। सर, इस बार जो लोकसभा के चुनाव हो गए हैं, तो उसमें सर जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने थोड़ा चुनाव की रणनीति को देखते हुए प्रचार प्रसार कम किया। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने प्रचार कम क्यों किया होगा? पिछले 10 साल में भाजपा ने जो रूल किया, उससे आरएसएस का बेसिक कैडर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस चीज़ को लेकर मोहन भागवत और बाकी आरएसएस के हार्डकोर लोग बड़े परेशान हैं। आरएसएस का जो कैडर भाजपा की गलत नीतियों के विरोध में खड़ा होने की कोशिश भी कर रहा था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ये इंश्योर किया कि वो जिंदा ना रहे। अब मोहन भागवत को ये लगने लगा है कि 4 जून को अगर 400 पार की ताकत नरेंद्र मोदी को मिल गई तो आरएसएस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आरएसएस और भाजपा का बेसिक कैडर भी ये समझ चुका है कि गुलशर्रे तो उन लोगों ने उड़ाए जो दूसरी पार्टियों से या हवाई पार्टी में आकर लोग बैठे। सीटें भी उनको मिली, पैसा भी उनको मिला और वो आगे भी बढ़ गए। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो अरबों खरबों की लूट भाजपा ने की, वो भी मिल बांट के मोदी के आगे पीछे वालों ने खा ली और कुछ नए आए लोगों को मिली। एमएलए एमपी जो खरीदे, उनके घरों में पैसा गया। जो बेसिक कैडर भाजपा और आरएसएस का था, वो निस्तो नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया। यही वजह है कि इस 2024 के इलेक्शन में आरएसएस ने भाजपा को वोट नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला, और भाजपा बर्बाद होने के कगार पे पहुंच चुकी है। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। शुक्रिया। देखिए, अगर भाजपा द्वारा सत्ता में आती है तो मेरे को लगता है कि जो हमारे थोड़े बहुत राइट जो बचे हुए हैं वो भी ये बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। हमें फिर वहाँ ले जाएंगे जहाँ हमारे बुजुर्ग शुरू हुए थे, और हमारी जितने भी फंडामेंटल हमारे राइट हैं उनको ख़त्म कर देगी ये। और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बड़ा टफ़ हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और हमारी जो तरक्की है वो फिर पीछे 200-300 साल पीछे चले जाएगी। बहुत ही मुश्किल होगा हमारे समाज के लिए।